जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम वोकैब को ट्रिक से याद कराते हैं। जैसा आप लोगों ने यूट्यूब पर नोटिस किया होगा कि यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं उन्होंने वोकैब को कितने ट्रिक से कराई होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000-2000, लेकिन यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से करने वाले हैं। सारी वोकैब का मतलब कुछ भी स्टूडेंट्स एंटोनियम्स और जो भी क्या इडियम फ्रेजेस आता है, जो भी वर्ड कुछ भी आता है ना वोकैब के अंदर, सभी को हम ट्रिक से करने वाले हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचे, यार वीडियो को मिस कर देते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। इंग्लिश जुगाड़ से सेम है जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश जुगाड़ से, सेम है टेलीग्राम चैनल का नाम। आप उसे PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है मैसेकर। अपना पहला वर्ड क्या है? मैसेकर। मैसेकर स्पेलिंग क्या है? MASSACR। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार या स्लॉटर। नरसंहार एक बड़ी संख्या में जानवरों या मनुष्यों की हत्या। एक बड़ी संख्या में जानवरों या पुरुषों या स्त्रियों की हत्या। वो कुछ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। एक बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर में, जैसे कि 100, 200, 100 से ज़्यादा जो अधिक संख्या में क्या होता है? नरसंहार होता है। नरसंहार जैसे आप समझ सकते हैं कि एक कोई क्राउड है, कोई रैली है, उस पर गोलियाँ चला दी जाती हैं और सभी का क्या होता है? सभी की हत्या हो जाती है। तो उनका क्या होता है? एक नरसंहार, एक बड़ी संख्या में उनका नर हत्या क्या होता है? बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो जाती है। और एक इसका उदाहरण ले सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें क्या हुआ था? जो कमांडर था उसने क्या किया था? सभी लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। जो सभी लोगों पे गोलियां चलवा दी तो क्या होता? एक क्राउड थी, वहाँ पर हजारों लोगों की मौत हुई। तो वो क्या था? एक नरसंहार था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड का था एक बहुत बड़ा नरसंहार था। या एग्जाम्पल बना सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड वॉज अ हिस्टोरिकली मैसेकर। उदाहरण क्या मान सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड वॉज अ हिस्टोरिकली मैसेकर। मतलब कि वो क्या था? एक ऐतिहासिक क्या था? एक नरसंहार था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? एक नरसंहार, क्योंकि उसमें क्या होता है? हजारों लोगों की क्या होता है? हत्याएं की गई थी। जो एक क्राउड में खड़े थे, एक भीड़ खड़ी थी और उसमें क्या कहते हैं? सभी को उसमें जो कमांडर था उसने गोलियां चलवा दी थी। तो मैसेकर, नरसंहार या स्लॉटर। नरसंहार का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने सुके सिमट हले MA और SACRE। क्या है? हम क्या करते हैं अपने ट्रिक में? करते क्या है? अपने वोकैब से अपने मन चाहा वर्ड उठाते हैं। MA उठा लिया और SACRE उठा लिया, ठीक है। इससे MA से क्या होगा? मैंने हो गया, इसका सकरी। आज मैंने सकरी गली में नरसंहार देखा। क्या? आज मैं जा रहा था, एक सकरी गली थी, वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को क्या होता है? मारा गया था। तो मैंने क्या देखा? आज मैंने एक सकरी गली थी। सकरी मतलब एक पतली गली, एक क्या होता है? ये क्या होती है? नैरो। सकरी को क्या होता है इंग्लिश में? क्या होता है? नैरो। और वाइड क्या होता है? चौड़ी। तो क्या है? आज मैंने सकरी गली में नरसंहार देखा। तो मैसेकर का मतलब नरसंहार, एक बड़ी संख्या में लोगों या क्या होता है? जानवरों की हत्या या स्लॉटर, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा? मैंने होगा इसका सकरी। मैंने सकरी गली में आज क्या देखी? एक नरसंहार देखा। ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा? मैंने होगा, इससे क्या? सकरी। इससे मैंने होगा, इससे सकरी। मैंने आज सकरी गली में क्या देखा? एक नरसंहार देखा। तो ट्रिक क्या है? आज मैंने सकरी गली में नरसंहार देखा। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं जो हमारा पर्पस है याद करने का। हमारा पर्पस क्या है? नरसंहार को याद करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्लॉटर भी लिख सकते हैं या मैसेकर भी लिख सकते हैं। आप अगर कोई इंग्लिश में याद करना चाहता है कि मुझे इंग्लिश में याद करना है कि आज मैंने सकरी गली में स्लॉटर देखा या आज मैंने सकरी गली में मैसेकर देखा, तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? आज मैंने सकरी गली में क्या देखा? एक क्या कहते हैं? नरसंहार देखा। उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रफियन। रफियन की स्पेलिंग क्या है? RUFFIAN। रफियन की स्पेलिंग है RUFFIAN। इसका मतलब होता है बदमाश या ठग। बदमाश जैसे कि पुराने समय में क्या होता था कि जब कोई भी रात्रि के समय में बस से यात्रा करता तो जो कुछ लोग होते थे बस को रोक लेते थे और जो उनके जो ऑर्नामेंट्स होते, जो भी गहने होते थे, जो भी पैसे होते, वो लूट लेते थे और उसके लिए उनकी हत्या भी कर देते थे। वो लोग कौन होते थे? बदमाश होते थे या गुंडे या बदमाश, जो क्या करते हैं? जो क्या कहते हैं कि जो गलत तो करते ही हैं, लेकिन जो क्राइम तो करते हैं, लेकिन जो हत्या से भी संबंधित रखते हैं। जो क्या करते हैं? जो हत्या भी कर सकते हैं, जो पैसे के लिए हत्या भी कर सकते हैं, वो क्या है? बदमाश होते हैं। तो रफियन का मतलब है बदमाश या ठग। क्या होता है? बदमाश।
इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इस वोकैब वर्ड आते हैं RUFFI, इससे का रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब को बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया। मोहम्मद रफ़ी साहब थे, वो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में अपना जो काम करके जा रहे थे अपने ऑफिस के, जब सारा काम हो जाता उसके बाद में रात्रि का समय था, जब रात्रि का समय था तब क्या कुछ बदमाश हुए, उनका क्या होता है, उनका जो है रास्ता, जो उनका जो रास्ते में उन्हें घेर लिया गया। तो उनसे पैसे मांग रहे थे और उनका जो सामान था, जो भी कुछ उनके हाथ में घड़ी थी, जो भी चैन पहने थे, उनका सब कुछ मांग लिया, तो उनका सब कुछ उतरवा लिया। तो ट्रिक क्या है? मोहम्मद रफ़ी साहब को बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया। तो हमारा पर्पस क्या है? बदमाश को याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आप ठग भी लिख सकते हैं या रफ़ियन भी लिख सकते हैं। तो रफ़ियन का मतलब है बदमाश या ठग। इसकी ट्रिक है रफ़ी, इससे क्या होगा? रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब को बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया। ट्रिक क्या है? मोहम्मद रफ़ी साहब को बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया। तो रफ़ियन का मतलब क्या होता है? बदमाश या ठग। इसकी ट्रिक क्या है? मोहम्मद रफ़ी साहब को जब जा रहे थे, जब उन्हें देर हो गई थी, जब ऑफिस के जब देर हो गई थी, जब वो जा रहे थे, तब क्या हुआ? जो बदमाश है ना, उन्होंने घेर लिया। तो ट्रिक क्या है? मोहम्मद रफ़ी साहब को बदमाशों ने घेर लिया। अब आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या आ जाता है? रफ़ी। इसी का रफ़ी ने क्या? रफ़ी है। जो मोहम्मद रफ़ी साहब थे, जब जा रहे थे तो क्या होगा? उनको रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया। तो हमारा पर्पस के बदमाश को याद करना है गुंडे। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अगला वर्ड है पेरिशेबल। अपना अगला वर्ड क्या है? पेरिशेबल। पेरिशेबल की स्पेलिंग क्या है? PERISHABLE। पेरिशेबल की स्पेलिंग क्या है? PERISHABLE। इसका मतलब है जल्दी खराब होने वाला है, बायोडिग्रेडेबल। ऐसा जो भोजन, ऐसा वस्तु जो जल्दी खराब हो जाती है। जो कुछ वेजिटेबल्स होती है, क्या होती है? बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है। जो अधिकतर ये शब्द क्या होता है? जो भोजन के संदर्भ में प्रयोग होता है, जो भोजन के रेफरेंस में यूज होता है कि पेरिशेबल। जो भोजन क्या होता है कि शादियों में क्या होता है? बहुत सारा भोजन बनता है, तो क्या होता है? बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो क्या है? कुछ जल्दी क्या होता है? जल्दी खराब हो जाना है, या बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? जो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे भोजन क्या है? पेरिशेबल जल्दी खराब होने वाला, या कोई वस्तु हो सकती है या भोजन हो सकता है। तो पेरिशेबल जल्दी खराब होने या बायोडिग्रेडेबल, ये इसका क्या है? सिनोनिम्स है। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब वर्ड उठाते हैं PERIS। इससे क्या हो गया? पेरिस हो गया। इससे क्या हो गया? पेरिस। पेरिस एक शहर का नाम है। पेरिस एक जो क्या कहते हैं? एक शहर का नाम है। तो पेरिस का खाना बहुत जल्दी खराब होने वाला होता है। जो पेरिस का खाना नहीं होता है, हमने ट्रिक क्या बना ली? जो पेरिस का खाना बहुत जल्दी खराब होने वाला होता है। जो पेरिस का खाना है, जो पेरिस जो सिटी है, जो उसका जो खाना है ना, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ट्रिक क्या है? पेरिस का खाना बहुत जल्दी खराब होने वाला होता है। तो पेरिशेबल का मतलब है बहुत जल्दी खराब होने वाला है, बायोडिग्रेडेबल। आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या जाएगा? जो पेरिस है ना, जो पेरिस जो शहर है, उसका जो खाना है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जो पेरिस शहर है उसका जो खाना है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, जो हमारा पर्पस है याद करने का, बहुत जल्दी खराब होने वाला। तो इसके नीचे क्या है? अंडरलाइन कर लिया। तो पेरिशेबल का मतलब कहते हैं बहुत जल्दी खराब होने वाला है, बायोडिग्रेडेबल। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं। अपना अगला वर्ड है यूटोपिया। ये जो सारे वर्ड है ना, आप जो भी सारे वर्ड देख रहे हैं, ये सारे वर्ड हैं एग्जाम ओरिएंटेड। सारे वर्ड प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, सारे एसएससी, बैंक, डिफेंस सभी में आए हुए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये वर्ड कहीं से भी उठा लिए हैं। ये वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहा है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। अगर आप जो हमने जो सीरीज चला रखी है, अगर आप उसको करते हैं सही से, तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन अगर आप बेशर्ती अगर आप उसको पूरा सही से कर लेते हैं, आप पूरा मन से करते हैं, पूरा एक एक वर्ड को समझते हैं, जो भी हम वर्ड समझा रहे हैं, तो यूटोपिया का मतलब है, तो हमारा ये क्या है? यूटोपिया किस वर्ड पे था? यूटोपिया पे था। इसका मतलब होता है स्वर्ग या हेवन या पैराडाइज। स्वर्ग क्या होता है? एक ऐसा स्थान या ऐसी स्थिति जहाँ हम इमेजिनेशन के, जहाँ हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है। जहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर सब कुछ ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, वहाँ पर कोई भी दुख तकलीफ नहीं, किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं, कोई भी बीमार नहीं होता, कोई भी मरता नहीं है, और वो क्या है? एक स्वर्ग है। तो यूटोपिया का मतलब स्वर्ग या हेवन या पैराडाइज। ठीक है, तो स्वर्ग का मतलब आप लोग समझ गए, एक इमेजिनेशन जहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है। तो यूटोपिया का मतलब स्वर्ग या हेवन। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपनी स्वर्ग से वर्ड उठा लेते हैं यू और TOPI। इससे क्या? यू से क्या? यह होगा, इससे क्या? टोपी।
क्या है, एक व्यक्ति है, उसको एक बाबा मिला। बाबा क्या कहता है कि अगर तुम ये टोपी खरीद लोगे ना तो ये तुम्हें सीधे स्वर्ग तुम्हें ले जाएगी। तो क्या है, उसका जो बाबा है ना वो अपनी टोपी बेचना चाहता था, टोपी उसको बेच दी। तो उसने क्या कहकर बेची, यह टोपी स्वर्ग का सीधा रास्ता है। अगर आप इस टोपी को पहन लेंगे ना, लेकिन ये टोपी भाई साहब बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी मतलब ये आपको 2000 की पड़ेगी। अगर आप 2000 खरीदते हैं तो आपको सीधा स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। तो जो बाबा है ना उसको फंसा लिया, तो बाबा ने उस व्यक्ति को फंसा लिया। तो ट्रिक क्या है, यह टोपी, जो बाबा उससे क्या कहता है, यह टोपी स्वर्ग का सीधा रास्ता है। बाबा क्या कहता है कि यह जो टोपी है ना, अगर आप इसे खरीद लेंगे तो क्या है, आपको सीधे स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। तो क्या है, यह टोपी स्वर्ग का सीधा रास्ता। यूटोपी का मतलब स्वर्ग या हेवन या पैराडाइज, ये क्या है, सारी सिनोनिम्स है जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो यूटोपी का मतलब स्वर्ग, इसकी ट्रिक है, इससे यू से क्या होगा, यह होगा, इससे टोपी, यह टोपी क्या है, स्वर्ग का सीधा रास्ता, स्वर्ग का सीधा रास्ता है। यहाँ आप राम राज्य भी लिख सकते हैं। इसका क्या है, इसका जो समानार्थी होता है राम राज्य होता है, लेकिन जो स्वर्ग होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा, ये जो ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो यूटोपी का स्वर्ग आप समझ सकते हैं। इसकी ट्रिक है यह टोपी स्वर्ग का सीधा रास्ता है। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते अपना अगला वर्ड है फोर्थ राइट। अपना अगला वर्ड क्या है, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट की स्पेलिंग है FORTHRIGHT। फोर्थ राइट की स्पेलिंग है FORTHRIGHT। इसका मतलब होता है स्पष्टवादी या फ्रैंक। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी जो बातों को ना पूरा क्लियरली बोल देता है। अगर उसके कोई फंक्शन में या कोई उसे कुछ भी खराब लगता है ना, तो सीधा कह देता है कि ये मुझे पसंद नहीं आया। तो कोई बात घुमा फिरा कर नहीं बात करता है। तो क्या होते हैं, इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, जो आर्मी ऑफिसर वो क्या कहते हैं, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते, वो क्या होता है सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो भी आर्मी में होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें घुमाना फिराना नहीं आता है, उन्हें सीधी बात करते हैं। तो उदाहरण बना सकते हैं आर्मी ऑफिसर और फोर्थ राइट या स्ट्रेट फॉरवर्ड या फ्रैंक। ये क्या है, सारे जो बेधड़क बोलने वाले क्या होते हैं। अगर आपके कुछ रिश्तेदारी में कुछ लोग होंगे और अगर उन्हें कुछ भी खराब लगता है तो क्या होता है, सीधे बोल देते हैं। वो क्या होता है, फोर्थ राइट होते हैं। दीज पीपल आर फोर्थ राइट। अगर आपको कोई दोस्त भी होगा, अगर कोई दोस्त में एक दो ऐसे होंगे जो सीधी बात कहते होंगे। अगर उन्हें खराब लगता है या सही लगता है, अगर सही लगता है तो उन्हें प्रशंसा करेंगे, खराब लगता है तुरंत उसकी निंदा करते हैं। तो क्या वो क्या होते हैं, फोर्थ राइट होते हैं। क्या, स्पष्टवादी, घुमा फिरा कर बात नहीं करते कि खराब है तब भी सही बता रहे हैं। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने इसको कैसे वर्ड डाले, FORT। इसे क्या, फोर्थ। जो फोर्थ क्लास की जो लड़की होते हैं, जो फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। स्पष्टवादी का मतलब, ये ट्रिक हमने क्यों बताई, जो फोर्थ क्लास के जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उन्हें दुनिया के बारे में पता नहीं, उन्हें क्या होता है, घुमाने की जो बात होती है ना, कि इस बात को हम घुमा दें, इस बात को हम ऐसे बता दें, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। वो क्या होते हैं, उन्हें सीधी बात कहनी आती है, उन्हें वो क्या होता है, स्पष्टवादी होते हैं। तो ट्रिक क्या है, फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चे क्या होते हैं, स्पष्टवादी हो। फोर्थ क्लास, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें क्या पता कि बात को कैसे घुमाया जाता है, बात को किसी के सामने कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी को घुमाना हो तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, वो क्या होते हैं, सीधी बात बोलने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। तो ट्रिक है, इससे क्या फोर्थ उठा ले, इससे क्या फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चे क्या होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, स्पष्टवादी के नीचे। तो फोर्थ राइट का मतलब स्पष्टवादी है, फ्रैंक का स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसकी ट्रिक है फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चे क्या होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अगला वर्ड है राउट। राउट की स्पेलिंग क्या है, ROUT। राउट का मतलब होता है हराना या डिफीट करना, किसी को बुरी तरीके से हरा देना। जैसे क्या होता है कि भारत ने अभी क्या होता है, भारत ने पाकिस्तान को रिसेंट में क्या कहते हैं, हराया था। और क्या कहते हैं, अब फाइनल में भारत पाकिस्तान तो बाहर हो गया है, तो भारत किसी को हराने वाला है। तो क्या है, फाइनल में भारत किसी को राउट करने वाला है। क्या होता है, इन फाइनल इंडिया विल राउट एनी कंट्री। कोई भी देश हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में एक बाहर होगा, आपको पता है, क्योंकि दोनों एक मैच हार चुके हैं, तो दोनों में एक क्या होता है, बाहर होने वाला। तो राउट का मतलब है हराना है, डिफीट। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने इस वजह से वर्ड होते हैं ROUT का रावत। जो रावत और श्याम दोनों की क्रिकेट टीम है, तो रावत की जो क्रिकेट टीम है ना, उसने श्याम की क्रिकेट टीम को क्या है, हरा दिया। तो ट्रिक क्या है, रावत। इसी क्या रावत हो गया, रावत की टीम ने श्याम की टीम को हरा दिया। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, जो हमारा हराना है, ठीक है। तो रावत का हराना है, डिफीट का। इसकी ट्रिक है, रावत की टीम ने श्याम की टीम को हरा दिया, तो हरा देना। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अगला वर्ड है एस्प्रूस। एस्प्रूस की स्पेलिंग है SPRUCE।
मीनिंग क्या है, स्पेलिंग है SPRUCE। इसका मतलब सजाना या डेकोरेट करना, एड ऑन करना। जैसे क्या होता है दिवाली के, अभी क्या होता है दिवाली हुई थी, क्या है दिवाली में आप लोगों ने क्या होता है घर को क्या एक्सप्रूस किया होगा, घर को क्या एडॉर्न किया होगा, घर को क्या है सजाया होगा। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते एक्सप्रूस किया होगा। दिवाली में या शादियों में आप लोग घर को सजाते हैं तो क्या होता है आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रूस यूज़ कर सकते हैं, एडॉर्न यूज़ कर सकते हैं, या डेकोरेट यूज़ कर सकते हैं, या एल्योर तो नहीं लेकिन एडॉर्न को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक अपने शोकेस वर्ड उठा लेते हैं SPRUCE। इसी का SPR से स्प्रे हो गया, इसी का ऊषा UC, इसी का स्प्रे से ऊषा ने घर को सजाया है। पूरे घर में क्या होता है स्प्रे फैला रखा है, तो उसने क्या किया, जो ऊषा है ना, ऊषा एक लड़की है जो घर की सबसे छोटी बच्ची है, उसने क्या किया, उस क्या होता है स्प्रे से ऊषा ने घर को सजाया है। तो हमारा पर्पस है सजाना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्प्रे का मतलब सजाना या डेकोरेट करना, एडॉर्न। इसी ट्रिक क्या है, इससे क्या स्प्रे होगा, इसका ऊषा होगा, इससे क्या स्प्रे होगा, इससे क्या ऊषा, स्प्रे से ऊषा ने घर को सजाया है। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अगला वर्ड है रिकरेंस। रिकरेंस की स्पेलिंग है RECURRENCE। इसका मतलब होता है बार बार रिपीट करना, कोई चीज़ बार बार होना, कोई घटना बार बार होना। जैसे कि जो भारत है बार बार जीतती रहती, तो क्या है रिकरेंस। क्या होता है वो जो घटना है ना, जो हर बार क्या होता है भारत पाकिस्तान से जीतता रहता है, तो क्या है रिकरेंस। बार बार कोई बात जो है, कोई घटना बार बार होना। जैसे कि एक आपकी क्लास में एक टीचर आता है, तो वो क्या होता है बार बार उसी जो चैप्टर को बार बार रिपीट करवाता रहता है। एक रिपीट मोड में क्या होता है कोई घटना बार बार होना। जैसे कि अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपको जो नोट्स है ना उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो आप उसके लिए रिकरेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो रिकरेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो रिकरेंस का मतलब है बार बार रिपीट मोड। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने शोकेस वर्ड उठा लेते हैं RECURRE। इससे क्या हो, रिया हो गया। रिया एक लड़की का नाम है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। इससे क्या हो, करंट। रिया करंट अफेयर्स को बार बार दोहरा रही है। ठीक है, जो रिया है ना उसका जो एग्जाम पास में आ गया, तो वो क्या करे, जो करंट अफेयर्स उसने पढ़ा था ना उसको क्या करे बार बार रिवाइज कर रही है। बार बार रिवाइज करेगी तभी तो उसके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो क्या कर रही है, रिया करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कर रही है। तो हमारा पर्पस है बार बार को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं बार बार के नीचे। ठीक है, या दोहराना। ठीक है, रिकरेंस का मतलब बार बार रिपीट। इसकी ट्रिक है, इससे का रिया, इससे क्या होगा करंट। इस रिया करंट अफेयर्स को बार बार दोहरा रही है। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर अपना अगला वर्ड है टम्बल। टम्बल की स्पेलिंग है TUMBLE। टम्बल TUMBLE। इसका मतलब गिर पड़ना, टू फॉल। और किसी पेड़ से गिर पड़ना। जैसे कि आप गिर तो पड़ते हैं, ये वो गिरना है जहाँ पर आपको कोई इंजरी नहीं होती, जहाँ पर आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, तो क्या गिर पड़ना। जैसे क्या होता है कि आप मान सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई क्या होता है कि पेड़ है, जो आम का पेड़ है, वहाँ आप थोड़ी देर चढ़ते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, तो वो क्या है, वो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं टम्बल। क्या यूज कर सकते हैं टम्बल, या टू फॉल। क्या था, क्या था गिरना, तो गिर पड़ना, कि गिर पड़ना है, या चलते चलते गिर पड़ना, या किसी पेड़ से गिरना, क्या होता है सभी प्रकार के गिर पड़ना है। तो टम्बल का मतलब गिर पड़ना है, टू फॉल। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने से वर्ड उठाते हैं TUM और BLE। इसे कहो तुम बल, तुम मुंह के बल गिर पड़े थे। क्या, दो दोस्तों के बीच बात हो रही कि एक दोस्त बड़ा क्या होता है मारता है कि वो कभी पेड़ से गिरा नहीं है, तो एक दूसरे दोस्त कहता है कि जब तुम पेड़ पे चढ़ रहे थे ना तब हमने तुमको देखा था कि जो है तुम मुंह के बल गिर पड़े थे। क्या, तुम चढ़े तो थे लेकिन मुंह के बल गिर पड़े थे। तो ट्रिक क्या है, तुम मुंह, इससे क्या होगा तुम हो, इससे क्या होगा बल, तुम मुंह के बल गिर पड़े थे। तो हमारा पर्पस का गिर पड़ना को याद कर, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो टम्बल का मतलब गिर पड़ना है, टू फॉल। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा तुम हो, इससे क्या बल, तुम मुंह के बल गिर पड़े थे। जो दोस्त है ना उस दूसरे दोस्त की पोल खोल दी, पोल क्या खोल दी, जो दोस्त क्या होता फेंक रहा था उसके सामने कह दिया कि जो तुम मुंह के बल जब चढ़ रहे थे ना तुम मुंह के बल गिर पड़े थे। तो टम्बल का मतलब गिर पड़ना है, टू फॉल। इसकी ट्रिक है तुम, इससे क्या बल, तुम मुंह के बल गिर पड़े थे। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते अपना अगला वर्ड है टसल। टसल की स्पेलिंग है TUSSLE। टसल की स्पेलिंग है TUSSLE। इसका मतलब होता है संघर्ष या स्ट्रगल। किसी चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़, उसके लिए दो व्यक्ति क्या होता है संघर्ष करते हैं। जैसे कि क्या होगा, एक फैमिली है, उसमें क्या है एक ज़मीन का पार्ट है, उसके लिए क्या है दो भाई हैं। क्या, दो भाई उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो क्या है, एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होना। जैसे क्या होता है कि घर पे क्या होता है कि
एक सेब आता है, उसके लिए दो भाई हैं, तो क्या है उसके सेब के लिए कि मुझे चाहिए, तो क्या है उन दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है, फिर जो है जो जीता है वो उसको सेब को खाता है, तो क्या है टसल या संघर्ष, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए संघर्ष, तो टसल और संघर्ष या स्ट्रगल। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक अपने वर्ड उठाते हैं TUSLE, इसे कहो टास्क, इसको लेकर टास्क को लेकर दोनों टीमों के बीच संघर्ष हो गया, टास्क को लेकर दोनों टीमों के बीच में संघर्ष हो गया। क्या हो गया, एक गली मोहल्ले वाला क्या था, एक क्रिकेट मैच था। अब दो टीमों कप्तान है, एक टीम कप्तान ने उलारा, तो क्या होगा, एक नहीं होता स्टेट खड़ा हो जाता है, तो क्या एक ने कहा मैं जीता हूँ, दूसरे ने कहा मैं जीता हूँ, तो दोनों के बीच में क्या हो, एक संघर्ष हो गया। तो ट्रिक क्या है, टॉस को लेकर दोनों टीमों के बीच में संघर्ष हो गया। टसल का संघर्ष है, स्ट्रगल, इसकी ट्रिक क्या है, इसे का टॉस और इसे का लेकर, इसे का टॉस हो गया, इसे का लेकर, टॉस को लेकर दोनों टीमों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। तो ट्रिक क्या है, टॉस को लेकर दोनों टीमों के बीच में संघर्ष हो गया। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।